बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ज़ाते सेहत की जानिब से वैक्सीन के हवाले से बहुत ही अहम वजाहत जारी की गई है। एक तो ये कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो पहली डोज और दूसरी डोज के दरमियान में कितना गैप होना लाजमी है, कितने दिनों का वक्फा होना जरूरी है। इस तरह से जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनके हवाले से भी एक नई अपडेट सामने आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैक्सीन का जो गैप है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इन दोनों में से अगर आप कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो कम से कम 3 हफ्ते का गैप होना लाजमी है। अब इस कानून से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मुतासिर होंगे, बल्कि इस तरह के तजर्बात सामने आ चुके हैं कि लोगों को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओवरसीज के लिए ऐलान किया था। ओवरसीज के लिए बाहर से जितनी भी वैक्सीन आई थी, जैसे एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडरेना आई थी, इस तरह की वैक्सीन जो आई थी, तो जब स्टार्ट हुई थी वैक्सीन लगना तो पाकिस्तानियों के जो ओवरसीज थे उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई कि अगर एक वैक्सीन वो लगवा लेते थे तो दूसरी वैक्सीन के लिए उन्हें 84 डेज का वेट करना पड़ रहा था। तो उसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक फॉर्म दिया था कि फॉर्म फिल करें, उसमें लिखें कि आप अपनी मर्जी से दूसरी वैक्सीन जो है वो जल्दी लगवाना चाह रहे हैं। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आप वैक्सीन अपने टाइम से पहले लगवा लें और चले जाएं। इस तरह कई लोगों ने जल्दबाजी की और कई लोगों ने, जिन्होंने सफर करना ही नहीं था अभी, उन्होंने जल्दी से दूसरी वैक्सीन लगवा ली कि हमारी दोनों डोजेज जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगी, हम इम्यून हो जाएंगे। लेकिन अब जब वो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उनको जवाब आ रहा है कि आपकी जो वैक्सीन का गैप है वो बहुत कम है, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। अब क्लियरली बता दिया गया है कि आपकी दोनों वैक्सीन के दरमियान 3 हफ्ते का गैप होना लाजमी है। अगर 3 हफ्ते का गैप नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं हो रही। अब नेक्स्ट जो सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि जिनको कोरोना हुआ था वो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, अगर वो वैक्सीन की एक डोज लगवा लेते हैं तो उनके लिए काफी है। लेकिन अब ये कहा गया है कि वो दोनों डोजेस भी लगवा सकते हैं, उनके लिए भी ये कहा गया है कि दोनों डोजेस के दरमियान जो गैप है वो कम से कम 3 हफ्ते का होना चाहिए। लेकिन जब वो कोरोना से रिकवर हो तो उसकी पहली डोज 10 दिन के बाद लगवानी है। लेकिन फिलहाल उनके लिए परेशानी की बात नहीं है, जो कोरोना से रिकवर कर गए थे फिलहाल एक ही डोज वैक्सीन की काफी है उनके लिए। लेकिन आप अपनी दूसरी डोज भी लगवाएं और आने वाले वक्त में आपको दूसरी खुराक लगवानी ही पड़ेगी। अगर आप सऊदी अरब के अंदर ही हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप अपने मुल्क में सफर करना चाहें तो आप आसानी से कर सकें और पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क जहाँ पे आप रहते हैं उससे वापस जाना चाहें सऊदी अरब, तब भी आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह।